हेलो दोस्तों, यस चैनल का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी के बारे में हम डिटेल देखेंगे कि मतलब वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब होगा, इसका फीस कितना है, इसका एज कितना है, सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा। दोस्तों जो ये वैकेंसी निकला हुआ है हमारा, ये बीएसएफ में निकला हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ में निकला हुआ वैकेंसी। इसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑनलाइन की अगर डिटेल का मेंटेन करें, इसमें हमारे एलिजिबल जो है मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो ये वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत में है। कौन सा? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें पैरामेडिकल और स्टाफ ऑनलाइन मोड पर वैकेंसी निकला हुआ 2024 में भी। कल से ही ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है 19 तारीख से। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा नहीं होगा तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिए और इसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर देना। ये ग्रुप, अगर हम बी की बात करेंगे, ग्रुप बी पोस्ट में जो हमारा स्टाफ नर्स का है, जिसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 14 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, पे स्केल हमारा लेवल कितना है? 6 है। जो सैलरी स्टार्ट होगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसका सैलरी पैकेज है लेवल 6 में। और जो दोस्तों एक सर्विस मैन है उनको 10% का छूट मिलेगा वैकेंसी में। जो इसके पहले सर्विस वो कर रहे हैं तो उनको 10% का इसमें छूट मिल जाएगा। और ग्रुप सी पोस्ट वाले में जो है लैब टेक्नीशियन, एएसआई, लैब टेक्नीशियन एएसआई में है। बीएसएफ के अंतर्गत में एएसआई में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 38 पोस्ट है। 38 पोस्ट है, जिसमें जनरल में 12 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, ओबीसी में 12 है, एससी में 6, एसटी में 4। इसका पे स्केल लेवल की बात करेंगे तो 5 पे स्केल लेवल है, जिसकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300। इसमें 10% छूट मिलेगा एक सर्विसमैन वालों को। तो यहाँ पे और फिजियोथेरेपिस्ट की हम देखेंगे तो 47 सीट है। तो इनका भी पे लेवल जो हमारा है 5 है। ये हो गया हमारा। अगर हम लास्ट डेट की बात करेंगे दोस्तों, जब से नोटिफिकेशन आया तब से 30 डेज उसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट स्टेबल फॉर द एप्लीकेशन विल बी 30 डेज, मतलब जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ हमारा तब से लेकर के 30 डेज इसका लास्ट डेट है। हम इसको ऑनलाइन करना है तो इस वेबसाइट पे करेंगे हम, या सरकारी रिजल्ट पे जा करके उसमें बीएसएफ करके एक सरकारी रिजल्ट पे होगा, वो सरकारी उस पर जा करके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या आपको इस वाले वेबसाइट से आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। 10% आपको छूट मिलेगा जो रिजर्व मिलेगा एक सर्विसमैन वाले हैं। और नेशनलिटी की बात करेंगे दोस्तों, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेगा वो इंडिया का होना चाहिए सिटीजन्स, वो इंडिया से बाहर का नहीं होना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डिसक्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो इसमें है आपका मतलब कि शादी हो चुका है, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो कहीं और पर्सन शादी हो रही विद के साथ में है तो वो लोग ऐसे क्या हो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। या किसी का कोर्ट वोट के चेक वहाँ पे है वो, या डिसमिनल फ्रॉम द सर्विस गवर्नमेंट, अगर किसी को सर्विस गवर्नमेंट से वहाँ से निकाल दिया गया है तब वो लोग फॉर्म ये नहीं भर रहे। या टर्मिनेशन ऑफ बीएसएफ ड्यूरिंग प्रॉब्लम, अगर बीएसएफ में अगर ड्यूरिंग के प्रोबेशन में आपको टर्मिनेट कर दिया गया है तो आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन है एजिबिलिटी कंडीशन। सॉरी दोस्तों, अगला स्टेप जो हमारा एजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो स्टाफ नर्स की हम बात करेंगे। एसआई में स्टाफ नर्स का जो है 10+2 होना चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग, या जीएनएम होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ से? मिड फेयर एंड सेंट्रल ऑफ या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से या मिड फेयर जो हमारे हैं वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करेंगे हम तो एक्सपीरियंस जो होगा फील्ड में कहाँ से होना? ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव से होना चाहिए, या सिस्टर ट्यूटर से होना चाहिए, या पब्लिक हेल्थ या पीडियाट्रिक साइकेट्रिक, यहाँ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मेंशन नहीं किया एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका अगर मतलब आप ये डिजायरेबल मतलब इतना पे आप अगर काम किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसको। एएसआई की बात करेंगे। एएसआई में लैब टेक्नीशियन जो वैकेंसी है 10+2 है, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से हो। इसमें डिप्लोमा मांग रहा है, डीएमएलटी मांग रहा है, तो बीएमएलटी वाले फॉर्म न भरें, इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाला वो डिप्लोमा वाले क्वालिफिकेशन मांग रहा है। डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। आपका रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसमें डीएमएलटी आपका क्वालिफिकेशन है 10+2 और डीएमएलटी। और हम यहाँ पे अगर देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में तो एएसआई में फिजियोथेरेपी 10+2 है। डिग्री या डिप्लोमा बीपीटी या डीपीटी वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का जो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल से होना चाहिए आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से हॉस्पिटल से आपका होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की, अगर हम बात करेंगे एज लिमिट कितना है तो एज लिमिट की बात हम करेंगे तो एएसआई में जो स्टाफ नर्स हैं उनका 21 से लेकर 30 ईयर्स एज होना चाहिए। और एएसआई में लैब टेक्नीशियन की हम बात करेंगे तो 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए।
फिजियोथेरेपिस्ट की बात करेंगे तो 20 से 28 साल होना चाहिए दोस्तों। एज जो है, एज लिमिट जो हमारा है, अगर किसी क्रॉस करता है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज रिलेक्शन के लिए तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट में होते हैं, SC और ST आते हैं, उनको 5 साल का एज रिलेक्शन मिल जाएगा, जिसका एज मतलब अपर हो गया है। अदर बैकवर्ड जो OBC वाले हैं उन्हें 3 साल का मिलेगा। अगर एक सर्विसमैन वाले हैं तो जनरल में है तो उन्हें 3 साल का, OBC में है 6 साल का, SC ST वाले हैं तो 8 साल का उनको एज रिलेक्शन मिल जाएगा। ये आप लोगों को इसमें है एज रिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। फिजिकल मतलब इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पहला होगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें OMR सीट पे होगा, उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें क्वालिफाई करेंगे। फिर फिजिकल आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर हम बात करेंगे, चाहे स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो हाइट की अगर हम बात करें, हाइट में 165 सेंटीमीटर्स होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 150 होना चाहिए। और चेस्ट की बात करेंगे 76 होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड, मतलब अगर उसको फुला नहीं रहे हैं अपने सीने को, चेस्ट को, तब 76 होना चाहिए उसका। और अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो मतलब एक्सपेंडिंग कर रहे हो, अगर फुला रहे हैं तो 81 होना चाहिए। और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल, इनके लिए फीमेल के लिए। वेट की अगर हम बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ऐसे मेल और फीमेल में, दोनों में। और मेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो मेडिकल में हमारा सही होना चाहिए, आई हमारे सही होने चाहिए। जैसे आई का जो हमारा फिटनेस है कितना N6 होना चाहिए, N9 होना चाहिए हमारा। ऑर्थ लाइक बेटर आई 6/6 होना चाहिए। तो हमारे क्या आई हमारे सही होना चाहिए। अगर नहीं सही है तो आप फॉर्म को कलर ब्लाइंडनेस आपका सही होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर जो फॉर्म है, जो टैटूज कोई बनवा रखा है, लोकेशन में साइज़ है, तो उसका ये सब आप मैटर करता है। फिजिकल मैटर में ये सब आपको देखा जाएगा, साइज़ देखा जाएगा पर्टिकुलर पार्ट्स का, कि 1/4 हमारा पर्टिकुलर लेस देन उससे है कि नहीं है। लोकेशन देखेंगे कि हमारा जो किस साइड में हमारे बॉडी के फॉर आर्म पे कितना, लेफ्ट आर्म पे है कितना, उसका लोकेशन देखेंगे। कंट्री में हमारा क्या है कि और भी हमारा कुछ देखते हैं, जैसे टैटू वेटू नहीं बना हुआ, ये सब हमारे हो जाएंगे इसमें। अगर हम और आगे चल के बात करते हैं तो उसमें प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस तो प्रोसेस आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें आपको OTR आपको इसमें जनरेट करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम OTR, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट फेज में 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज होगा हमारा क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। सेकंड फेज में होगा मेडिकल होता है। तो फर्स्ट फेज में हमारा एग्जामिनेशन जो होगा, रिटन एग्जाम होगा, ये हमारा वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं, वहाँ होगा। और 2 घंटे का टाइम होगा ड्यूरेशन एक पेपर का। 1 कंपोजिट पेपर जो होगा 2 घंटे का टाइम होगा। और क्वेश्चन पेपर विल भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, जो कि MR सीट पे होगा, तो वहाँ पे होगा। माइनस मार्किंग दोस्तों नहीं है इसका। तो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे स्टाफ नर्स का, तो जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल स्पीड में 25 मार्क्स आएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। प्रोफेसर जो अपने नर्सिंग GNM या BSc नर्सिंग जो किए हैं, उससे कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारा हो गया मिडफेयर है, प्रेगनेंसी एंड लेबर हो गया, नर्सिंग केयर पर्सनल हो गया, हेल्थ एंड इलनेस हो गया, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारे कितने हो गए, 50 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का टाइमिंग। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टाफ लैब टेक्नीशियन की सिलेबस के बारे में, तो जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा 25 क्वेश्चन। और यहाँ पे पार्ट थर्ड में अगर हम बात करेंगे, कंपोजिट हमारा पेपर होगा, जिसमें हमारे पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रहेंगे। और पार्ट थर्ड की अगर बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी, हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी, मालिकुलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी, वायरोलॉजी, इतने पूरे हमारे सिलेबस में से इसका सिलेबस है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी क्या है, 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का टाइमिंग है। यहाँ पर अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करेंगे, फिजियोथेरेपी भी यही है, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल 25 क्वेश्चंस हैं 25 मार्क्स के। ह्यूमन एनाटॉमी 25 मार्क्स के हैं, और 50 मार्क्स के हमारे क्या है, फंडामेंटल बायोकेमिक्स। और हमारा फिजिकल एंड इलेक्ट्रोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, जैसे आप तो स्पॉट न्यूरोलॉजी का, कार्डियो रेस्पिरेटरी, और ये सब हमारे क्या सिलेबस हो गया फिजियोथेरेपिस्ट का। क्वालिफाई अगर हम बात करेंगे, कितने परसेंट क्वालिफाई करेंगे, जो एग्जाम देने के बाद कितने परसेंट आएगा तो क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। जनरल वाले, EWS वाले, OBC वाले जो कैटेगरी के हैं, उनको 45% क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब क्वालिफाई एग्जाम के लिए चाहिए। रिटेन एग्जाम जो है 45% रहेगा तो क्वालिफाई होंगे। और SC ST वाले कैंडिडेट जो हैं उनको 40% है किसको, SC ST के लिए। और उसके लिए कितना है, जनरल OBC के लिए, उनके लिए 45% है। सेकेंड फेज में आपका क्या होगा, वो मेडिकल होगा।
मेडिकल में जैसे आपका हाइट चेक करना, चेस्ट, आई, विजन, ये सब फिजिकल चेक होगा आपका। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फिजिकल में, तो सबसे पहले आपको क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। तो मेल को 1600 किलो मतलब कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको रनिंग करना है। फीमेल में 800 मीटर 5 मिनट में रनिंग करना है। लॉन्ग जंप मेल को 11 फीट करना है, 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल को 8 फीट जंप करना है, लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप में मेल में 3.5 फीट करना है, 3 चांस मिलेंगे। फीमेल में 2.5 फीट करना है, 3 चांस मिलेंगे। ये आपका हो गया क्या, फिजिकल फिटनेस। और मेडिकल फिटनेस में दोस्तों आप लोगों को ही जो विजन वजन चेक होगा आपका बॉडी में सब। फिर इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका डिटेल पूरा देखा जाएगा कि आई विजन देखा जाएगा। इसके बाद आपके अंदर कोई वो है नहीं, मार्किंग है कि नहीं, आपके कहीं एरिया डिसेबल तो नहीं है, वो सब हमारे क्या होगा। अगर उसमें नहीं क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ से आपको हटा जाएगा। फिर फाइनल मेरिट बनेगा। फाइनल जो मेरिट बनेगा दोस्तों, रिटेन एग्जाम हुआ जो उसका पहले मेरिट बना, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, कितना ओल्ड, कितने कैंडिडेट से आप हायर प्लेस पे हैं, और अल्फाबेट के ऑर्डर में आपका फर्स्ट नेम के लेटर से देखा जाएगा। तो ऐसे ही आपका कैटेगरी बनेगा वो जो फॉर्म भर वो करने के लिए। हाउ टू अप्लाई, अगर अप्लाई की हम बात करेंगे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्लाई जो हमारा होगा सरकारी रिजल्ट पे जाके देखना है तो इसके वेबसाइट पे जाकर के आपको, ये वेबसाइट है, आप ये वेबसाइट पे क्लिक करके आपको स्टार्ट करना है, मतलब फॉर्म को भरना है वेबसाइट पे जाकर के BSF के। और इसका हम स्टार्टिंग डेट देखेंगे दोस्तों 19/5/2024 से स्टार्ट हुआ है। अब इसका लास्ट डेट जो है वो 17/6/2024 है, मतलब 17 तारीख लास्ट डेट है 11:59 PM पे। तो आप अगर फॉर्म नहीं भरे तो पहले भर देना, इसके बाद पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग डेट 19/5 से था, लास्ट डेट जो उसका 17/6 से है, 17/6 है। तो अभी बहुत टाइम है आप लोगों को, कल ही नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है, मतलब ऑनलाइन होना स्टार्ट। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करेंगे तो 200 रुपये लगेगा। हमारे जो भी SI मतलब स्टाफ नर्स है, वो SI में स्टाफ नर्स जो हैं ग्रुप B वाले, उन्हें फॉर्म भरना है तो उन्हें 200 रुपये लगेंगे। अदर वाले जो है उन्हें 100 रुपये लगेंगे। और आल ग्रुप C वाले जो है उन्हें 47 जो हमारा प्लस हो करके लगेगा 47 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा। तो 200 रुपये लगेगा। ये बैंकिंग जो नेट बैंकिंग के थ्रू हमारा ऑनलाइन हो क्रेडिट हो जाएगा, या डेबिट कार्ड के द्वारा, या और भी जो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं उसके थ्रू आपका इसमें हो जाएगा। पेमेंट एग्जामिनेशन पेमेंट जब हो जाएगा सबमिट तो आपको पता चल जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा सेंटर्स है, रिक्वायरमेंट सेंटर कहाँ कहाँ के, श्रीनगर में है, जम्मू में, जालंधर में, गांधीनगर में, जोधपुर में, कोलकाता में, सिलचार में, सिलगौन में, यहाँ पे